13.8 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 ये हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। 13.8 आप लोगों के सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की आखिरी एक्सरसाइज है। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज से हमने कर लिए हैं। तो देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आप लोगों से क्या डिमांड कर रहा है, क्या मांग रहा है, क्या इसकी रिक्वायरमेंट है। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि आपके पास एक हेमिस्फेरिकल टैंक है जो कि आयरन शीट से बना है, जो कि 1 सेंटीमीटर थिक है। ओके, मतलब आपको ये जो वर्ड है ना थिक, ये वर्ड थिक और साथ ही साथ में अगर आपको दो शब्द और दिख जाए आउटर और इनर, ठीक है, अगर आपको थिक वाले वर्ड के साथ दो शब्द और दिख जाए दैट इज आउटर एंड इनर, तो तुरंत आपके दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए। वो ये कि जो भी आउटर वाली वैल्यू रहेगी वो आउटर वाली वैल्यू इज इक्वल टू इनर वाली वैल्यू प्लस आप लोगों का वॉट थिकनेस है ना, ये आपको ध्यान रखना है। डन। ओके, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको बोला है कि आपके पास गिवन डेटा में एक हेमिस्फेरिकल टैंक है। तो यहाँ पर हम लोग प्रॉपर तरीके से लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि शेप आइडेंटिफाई करना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट। क्योंकि आप लोगों को पेपर में ऐसा तो होगा नहीं कि अच्छा मैं 13.3 वाली एक्सरसाइज से आया हुआ क्वेश्चन हूँ और मेरी 13.3 एक्सरसाइज में कौन था। वहाँ तो आपको हर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मिक्स्ड होके मिलेंगे ना, कोई एक्सरसाइज अलग से मेंशन की हुई तो रहेगी नहीं। तो ऐसे केस में आपके लिए जो सबसे ज़रूरी काम रहेगा वो रहेगा शेप आइडेंटिफाई करना। डन। तो खैर हमने आइडेंटिफाई कर ली शेप। अच्छा, तो हमारी जो शेप है वो क्या है, हेमिस्फेरिकल है। ठीक है, इस हेमिस्फेरिकल शेप के लिए वो ये कह रहा है कि भाई इनर रेडियस कितना दिया हुआ है, 1 मीटर। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये इन्फॉर्मेशन लिख सकती हूँ कि मेरे पास जो मेरा इनर रेडियस है वो इनर रेडियस कितना है, 1 मीटर है। डन। और आपको यहाँ पे जो थिकनेस है आपकी, वो थिकनेस आपको यहाँ पे कितनी दी हुई है, थिकनेस दी हुई है 1 सेंटीमीटर। देखो क्वेश्चन में जितना इम्पोर्टेंट शेप आइडेंटिफाई करना होता है ना, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि यूनिट क्या है आप इसे आइडेंटिफाई करें। क्योंकि अगर आधे क्वेश्चन की यूनिट अलग होगी और आधे क्वेश्चन की यूनिट अलग होगी तो आपका जो आंसर है ना वो गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, तो पहले अपनी यूनिट चेक किया करो, चाहे आपके पास कितने से भी कितना बिजी शेड्यूल क्यों ना हो, फटाफट फटाफट क्वेश्चन करने का चाहे प्रेशर ही क्यों ना हो। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज टू आइडेंटिफाई द यूनिट्स। वंस यू आइडेंटिफाइड इट कि अच्छा हाँ यहाँ पे यूनिट सेम है, यहाँ पे कोई खतरा नहीं है, तो ही आप आगे प्रोसीड करो, अदरवाइज मत करो। गलत यूनिट के साथ आगे प्रोसीड करने का कोई सेंस नहीं बैठता है। इससे अच्छा 2 मिनट रुक के आइडेंटिफाई करके फिर आगे प्रोसीड किया जाए। ठीक है, चलिए। तो अभी यहाँ पे थिकनेस की यूनिट देखिए सेंटीमीटर में है और जो आपको इनर रेडियस दिया है उसकी यूनिट आपकी मीटर में है। तो यार ये तो गजब हो गया, ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। क्यों नहीं अच्छा है, एक यूनिट आपकी मीटर में है, एक यूनिट आपकी सेंटीमीटर में है। मैं क्या करूँ, तो मैं किसी एक को कन्वर्ट कर सकती हूँ। आई कैन कन्वर्ट मीटर टू सेंटीमीटर और सेंटीमीटर टू मीटर। इट इज़ कम्प्लीटली अप टू माई चॉइस कि मैं क्या करना चाहती हूँ। तो मुझे यार मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना ज़्यादा आसान लगा, सो आई राइट इट डाउन 100 सेंटीमीटर। और यहाँ पे हम लोगों ने रीज़न दे दिया कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, डन। ओके, अब जैसा कि तुम्हें पता है कि अगर आपको इनर डेटा दिया है, थिकनेस दी है, तो आप वहाँ से क्या निकाल सकते हो, आउटर वाला डेटा भी निकाल सकते हो। ठीक है, यानी कि अगर किसी ने लेट से अगर मुझसे पूछ लिया होता कि मैडम आउटर रेडियस कितना होगा थोड़ा बताओ तो सही, तो मैं उसको ये कहती कि अच्छा जो आप लोगों का इनर रेडियस है उस इनर रेडियस में जब आप क्या करेंगे, थिकनेस को ऐड कर देंगे तो वो बन जाएगा आप लोगों का आउटर रेडियस। तो इनर रेडियस कितनी है, इनर रेडियस इज 100 सेंटीमीटर। थिकनेस कितना है, थिकनेस इज 1 सेंटीमीटर। सो मेरे पास जो आउटर रेडियस आया वो कितना आया, 101 सेंटीमीटर। बट मैम आपने निकाला क्यों ये आउटर रेडियस, अरे ऐसे ही निकाल लिया।
एवी बैठे बैठे क्या करिए, करना है कुछ काम तो ऐसे ही बस निकाल लिया है। अच्छा चलो ठीक है, अब आगे पढ़िए। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको टू फाइंड करने को क्या कह रहा है वो आप यहाँ पे ढूंढिए। क्वेश्चन में बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज टू मेक द टैंक, ठीक है, बराबर कि उस पर्टिकुलर टैंक को बनाने के लिए कितना वॉल्यूम ऑफ आयरन इस्तेमाल किया गया होगा। अब देखो होता कैसा है कि जब आपको ये जो सवाल आता है, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि हेमिस्फीयर शेप के लिए, किसी भी शेप के लिए मैं बात कर रही हूँ, किसी भी शेप के लिए इन जनरल जो नियम होते हैं, जो रूल्स होते हैं, वो इन जनरल हर शेप के लिए सेम होता है। देखो कैसी चीज़ है कि अगर आप लोगों के पास मान लेते हैं कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक से सवाल आया, लेट से कोन से आपके लिए सवाल आया, कोन का उसने आपको इनर डेटा दिया है, कोन का उसने आपको आउटर डेटा दिया है, तो इससे वो आपसे क्या क्या पूछ सकता है। वो आपसे इनर वाले का एरिया पूछ सकता है, वो आपसे आउटर वाले का एरिया पूछ सकता है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने बहुत सारे सवाल किए ना प्रीवियस एक्सरसाइजेज में कि बताइए कि टीन प्लेटिंग करने के लिए इनर साइड से कितना लगेगा, एक डोम शेप का बिल्डिंग है उसको इनर साइड से करने के लिए कितना प्लास्टर लगेगा वगैरह वगैरह। तो आपको इनर साइड का एरिया पूछा जा सकता है, आप लोगों से आउटर साइड का भी एरिया पूछा जा सकता है। अगर इनर का पूछे तो आप इनर के डायमेंशंस को पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। अगर आउटर के लिए पूछेगा आप आउटर डायमेंशंस को पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। बट अगर आपसे पूछा जाता है इस टाइप के किसी क्वेश्चन में जिसमें थिकनेस इन्वॉल्व है, जिसमें इनर या फिर आउटर वाला वर्ड इस्तेमाल है, तो ऐसे पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर आपको वॉल्यूम निकालने को पूछे तो वॉल्यूम ऐसे नहीं आती कि इनर वाले की अलग वॉल्यूम, आउटर वाले की अलग वॉल्यूम, ठीक है। हाँ, इनर वाले की वॉल्यूम आ सकती है, लेकिन अगर किसी ने आपसे ये पूछा कि उस पर्टिकुलर थिकनेस वाली चीज को बनाने में कितना मटेरियल इस्तेमाल हुआ, अगर उसने उस मटेरियल का वॉल्यूम पूछ लिया, तो ऐसे थिकनेस वाले सवालों में जो हम लोग वॉल्यूम ऑफ मटेरियल जब हम लोगों को निकालना होता है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैडम इनर वाले से निकाल लेते हैं या मैडम चलो आउटर वाले से निकाल लेते हैं। अगर कोई आपके पास ऐसा सवाल है जिसमें थिकनेस इन्वॉल्व है, तो थिकनेस वाले सवालों में कि वो पर्टिकुलर चीज़ किस मटेरियल से बनी हुई है, उस मटेरियल का वॉल्यूम अगर आपको निकालने को बोला जाए तो वो पता है कैसे निकलेगा, आप लोगों का वॉल्यूम, ठीक है, कहाँ वाला, आप लोगों का आउटर वाला माइनस वॉल्यूम आप लोगों का कहाँ वाला, इनर वाला। कभी भी कोई भी थिकनेस वाले सवाल में हमेशा इसी तरीके से निकलेगा, हमेशा, कि किसी भी थिकनेस वाले सवाल में चाहे शेप कोई भी क्यों ना हो, ठीक है, चाहे शेप कोई सी भी क्यों ना हो, हमेशा आंसर ऐसे ही निकलेगा, ठीक है। हमेशा जिस मटेरियल से आपने उसको बना के रखा है, जिस मटेरियल से आपने उसको बना के रखा है, उस पर्टिकुलर मटेरियल, ठीक है, उस पर्टिकुलर मटेरियल का वॉल्यूम कितना है, डन, उस पर्टिकुलर मटेरियल का वॉल्यूम कितना है, ये निकालने के लिए आपको हमेशा आउटर माइनस इनर ही करना पड़ेगा। डन, ठीक है मैडम, डन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला है चीज़ों में देखते हैं। तो अब आउटर वाले का वॉल्यूम हम कैसे निकालें, हम इनर वाले का वॉल्यूम कैसे निकालें। तो देखिए जो आपके पास शेप है ना वो हेमिस्फीयर है, तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो आउटर वाले के लिए लिखेंगे 2/3 पाई आर क्यूब, लेकिन वहाँ पे आउटर वर्ड आएगा। इनर वाले के लिए लिखेंगे 2/3 पाई आर क्यूब, यहाँ पे इनर वाला वर्ड आएगा। डन, ठीक है। उसके बाद अब गधे के जैसे ये वाली हरकत मत करना कि मैडम कैलकुलेशन कर रही हूँ मैं या कर रहा हूँ मैं, रुको अभी आप, पहले मैं आउटर वाले का वॉल्यूम निकाल लेता हूँ, फिर मैं इनर वाले का वॉल्यूम निकाल लेता हूँ, फिर दोनों वॉल्यूम को हम ना आपस में एक दूसरे से माइनस कर देंगे। डोंट एवर थिंक ऑफ डूइंग दिस, इस टाइप का पागलपन करने की सोचना भी मत। आपको दिख रहा है यार कि आप जिन दो चीज़ों को माइनस कर रहे हो उनमें 2/3 पाई 2/3 पाई उनमें क्या है, कॉमन है, ठीक है, उनमें क्या है 2/3 पाई 2/3 पाई क्या है, कॉमन है। सो तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि जब यहाँ पे आपको ऐसा दिख रहा है कि 2/3 पाई आपके कॉमन है, तो आप 2/3 पाई को कॉमन निकाल लीजिए और ब्रैकेट में लिखिए
आर क्यूब आउटर माइनस आर क्यूब इनर, ठीक है, ये ऐसा। अब आप लगे तो वैल्यूज पुट करो, बराबर। अच्छा ठीक है, पाई की क्या वैल्यू पुट करें? तो देखो सवाल में कुछ स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया है कि पाई की क्या वैल्यू लेनी है। पढ़ लो सवाल, कहीं ऐसा उसने बोला है कि 22/7 लो या 3.14 लो, नहीं, उसने कहीं भी ऐसा स्पेसिफाई नहीं किया है। तो इट्स कंप्लीटली अप टू योर चॉइस कि आप क्या लेना चाहते हैं, ठीक है, आप क्या लेना चाहते हैं, इट्स कंप्लीटली अप टू योर चॉइस, ठीक है मैडम। तो खैर क्या आ जाएगा यहाँ पे 22/7 आप लोगों के पास है ना। अच्छा, और उसके बाद यहाँ पे आर क्यूब आउटर, तो आउटर वाला देखो आप लोगों के पास कितना है, इस पे आ जाओ। तो आउटर वाला रेडियस हमने निकाला था 101, सो 101 का क्यूब माइनस इनर वाला रेडियस हमारे पास कितना है, दैट इज 100, तो यहाँ पे आ जाएगा 100 का क्यूब। अब देखो यहाँ पे कुछ महान आत्माएं होती हैं, ठीक है, वो महान आत्माओं का ये रहता है एटीट्यूड कि अरे मैडम देखिए तो सही जरा, यहाँ पे 101 का क्यूब और 100 का क्यूब है। तो पता है वो लोग मिस्टेक क्या करते हैं, वो मिस्टेक पॉइंट उनका ये होता है, वो लोग ये वाली हरकत करते हैं कि 101 को लिख देते हैं, ठीक है, 101 को लिख देते हैं, माइनस में 100 लिख देते हैं और पावर में 3 लगा देते हैं। और अगर आप उनसे पूछो कि भाई ये तुमने क्या किया, तो वो बोलते हैं मैडम हम लोगों ने क्यूब को कॉमन ले लिया, क्यूब को कॉमन लेने के बाद अब हम माइनस करेंगे और माइनस कर लेने के बाद अब हमारा जो आंसर है ये हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि 1, फिर 1 का क्यूब यानी कि 1, वो ये वाली हरकत करते हैं। तो ऐसा नहीं होता कभी भी, कोई भी पावर, ध्यान रखना, इस तरीके से कॉमन नहीं निकाली जा सकती है, ठीक है, कभी भी कोई भी पर्टिकुलर पावर इस तरीके से कॉमन नहीं निकाली जा सकती है, प्लीज डू कीप इट इन योर माइंड। तो फिर अभी इसको हम अप्रोच कैसे करें, 2 तरीका है। पहला, आप प्रॉपर तरीके से अपनी कॉपी किताब उठाइए, 101 का क्यूब कितना होता है आप उसको इस्तेमाल करिए, जो कि मेरे हिसाब से बेटर वही है। या फिर अगर किसी को बहुत ज़्यादा स्टेप्स अपने बढ़ाने का शौक है तो वो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी का भी प्रयोग कर सकता है, बट दैट विल बी लॉन्ग कट, लॉन्ग रूट, डोंट फॉलो इट अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग मत करो। तो 101 का अगर आप क्यूब निकालेंगे तो दैट इज गोइंग टू बी 1030301, ठीक है, ये होगा। अच्छा ये मैंने इतनी जल्दी कैसे निकाला, एनी गेसेस? जब आप मैडम कैलकुलेटर यूज़ कर लिया होगा। नो आई डिडंट, आपको शायद याद होना चाहिए जब आप 8th क्लास में थे ना, 8 CBSE, तब आप लोगों का एक चैप्टर हुआ करता था स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट, इफ़ यू नो इट। तो हाँ मैडम ये तो हमें पता है। आई थिंक वो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की जो पहली एक्सरसाइज थी वो इसी टाइप के क्वेश्चंस की थी, जिसमें आपको देख देख के पैटर्न आइडेंटिफाई करना था कि अच्छा इसको ऐसे करो, इसको ये देखो पैटर्न, तो उसी पैटर्न के थ्रू मैंने यहाँ पे किया है ना। अगर आपको याद है तो, खैर नहीं याद है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। -100 का क्यूब, इसके लिए तो कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है, इसके लिए हमें कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। 100 के क्यूब में देखो पहले से यहाँ 2 ज़ीरोज़ है और क्यूब का मतलब होगा कि आपके जो 2 ज़ीरोज़ को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज़ गोइंग टू बी 6, वो 6 हो जाएगा। सो यहाँ आ जाएगा 1 2 3 4, देखो 3, ये आपका 4, ये 5 और ये 6, ठीक है, डन। फिर आ गया 2/3 मल्टीप्लाई बाय 22/7, ओके। अब इनको आप माइनस कर लो। अब ये माइनस करना तो मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि सही माइनस करोगे बिना किसी एरर के, ठीक है। तो ये हो गया 30301। अब क्या आ गया, अब आगे की कहानी क्या, तो अब हम लोगों के पास जो चीज़ें हैं मुझे इसकी कैलकुलेशन करनी है। तो देखो यहाँ 22/7 डाल के ना मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिला। 22/7 डालने से फ़ायदा तब मिलता है जब आप लोगों का वो क्या कहते हैं 7 वगैरह कट कुटा जाए किसी ना किसी से, तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा है। सो आई पुट 3.14, मैंने यहाँ पे 3.14 वाली चीज़ पुट कर दी। तुम बोलोगे मैडम ये हमें पहले कैसे पता चलेगा, तो देखो पहले तो ऑब्वियसली आपको नहीं पता चलता है, चीज़ें बाद में पता चलती हैं। तो जब आप इस तरीके से ब्रैकेट सॉल्व कर लें, आप तब तक के लिए रखिए इस वैल्यू पुटिंग को पाई की, ठीक है, तब तक के लिए रखिए। खैर न्यूमरेटर में जितने भी नंबर्स हैं
इन्हें अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूँ तो 285,435.42 समथिंग आ रहा है। डिनोमिनेटर में 3 है, आप इसको डिवाइड बाय 3 कर दीजिए तो ये आंसर आएगा 95145.14 सेंटीमीटर क्यूब। बहुत बड़ा नहीं लग रहा है? हाँ यार, लग तो बहुत बड़ा रहा है। क्या हम इस पर्टिकुलर आंसर को कन्वर्ट कर सकते हैं? किस में मैडम? मीटर वगैरह में कुछ कन्वर्ट करने का आपका विचार कुछ ऐसा? मैंने बोला हाँ यार कर तो सकते हैं। आपने बोला कर दो, क्यों? या क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्या लग रहा है, लेंदी लग रहा है ना। अननेसेसरी का यार लेंदी है, अननेसेसरी का लेंदी सवाल है। इतने बड़े पॉइंट में अपना आंसर रिपोर्ट करना किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, ठीक है? इतने बड़े इसमें अपना आंसर रिपोर्ट करना किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। सो डोंट रिपोर्ट योर आंसर इन सच अ बिग फॉर्मेट। तो जब हम छोटे बच्चे थे, हमने छोटे बच्चों में क्या पढ़ा था कि सेंटीमीटर क्यूब इज बेसिकली ml, ठीक है? अच्छा, इसमें ना कोई कैलकुलेशन एरर हो गई है मेरे से। इसका पूरा जब तुम डिवीजन वगैरह करोगे ना, एक मिनट देख लेते हैं। 3.14 मल्टीप्लाई बाय 30301 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आ गया आपका 190,290.28 डिवाइड बाई 3, ठीक है? अच्छा, फिर ये आ रहा है आपका 63,430.09, ठीक है? खैर, तो ये सेंटीमीटर क्यूब। मैं नहीं चाहती कि मैं मेरा आंसर इतना बड़ा रिपोर्ट करूं, मैं चाहती हूँ मेरा आंसर छोटा दिखे। तो जैसे कि हम जानते हैं सेंटीमीटर क्यूब को ही ml कहा जाता है, ध्यान रखना, सेंटीमीटर क्यूब को ही ml कहा जाता है। इसका मतलब मैं यहाँ रीज़न लिख सकती हूँ कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml। डन, ठीक है, लिख दिया। अब ये चीज़ तो चलो ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब को आप 1 ml कहते हो, हमने लिख दिया है। अब आगे क्या? अब आगे ये, क्या आपको ml से लीटर में कन्वर्ट होना आता है? बोलोगे क्यों नहीं आता होगा, ये काम तो हम बचपन से कर रहे हैं। तो 63,430.09 अगर मैं इसको 1000 से डिवाइड कर दूं और यहाँ पे रीज़न दे दूं कि 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 ml, ठीक है? तो आपका जो आंसर है वो प्रॉपर तरीके से कितना आ जाएगा? 63.43। बाकी के अदर डेसिमल्स आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लीटर्स, ये रहेगा आंसर। तो इट वॉज कम्प्लीटली अप टू योर चॉइस कि आप अपना आंसर सेंटीमीटर क्यूब के टर्म्स में छोड़ना चाह रहे हैं, आप अपना आंसर मीटर क्यूब के टर्म्स में छोड़ना चाह रहे हैं, या आप अपने आंसर को लीटर्स के टर्म्स में लेकर आना चाह रहे हैं। ये कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने मेरे आंसर को लीटर के टर्म्स में ले आई, ठीक है? तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि इतना मेटल लगेगा, लेकिन थोड़ा अजीब नहीं लग रहा? इतना लीटर मेटल। अगर किसी लिक्विड की बात होती है तो लिक्विड्स के टर्म्स में चलो ठीक है, बोलना अच्छा लगता है कि इतना लीटर दूध, इतना लीटर तेल, बट मैडम मेटल को तो सॉलिड होता है और सॉलिड वाली चीज़ को लीटर में रखना यार नॉट गुड, अच्छा नहीं है। तो इसीलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम लोग लीटर में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है? कल मेरे पास एक डाउट आया था कि मैडम आप सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब में ही क्यों रखते हो, आप किसी क्वेश्चन को लीटर में क्यों नहीं करते? भाई हम चाहें तो हम कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, बट क्वेश्चन में कोई चीज़ क्यों नहीं की जाती है सोच समझ के उसको रिजेक्ट, वो ध्यान में रखा करो। तो यहाँ पे मैंने किया था तुम्हारे सामने कन्वर्ट, लेकिन तुम्हें ही लगता है कितना अजीब लग रहा था ये बोलने में कि इतना लीटर मेटल लगेगा। अरे यार, दूध होता, कोई पेट्रोल डीजल होता, कोई लिक्विड होता तो चलो ठीक है, मैं बोल देती कि ठीक है इतना लीटर लिक्विड लगेगा, ठीक है, ओके, बट ये अच्छा नहीं लग रहा है सुनने में। देन तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को या तो आप इतना ही छोड़ दीजिए या फिर आप उसको क्या करिए, मीटर क्यूब में कन्वर्ट करिए, ठीक है? या तो आप उसको इतना ही छोड़ दीजिए या तो आप उसको क्या करिए, मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दीजिए। अच्छा ठीक है, तो तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें क्या लगता है क्या ज़्यादा बेटर है? तो तुमने बोला कि मैडम यार इतना छोड़ देंगे तो भी ठीक है, और आप कह रहे हो तो मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर देते हैं, वो भी ठीक है। मैंने बोला अच्छा मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? तो तुमने मुझे कहा कि मैडम मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए इसको इससे डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, इतने वाले से, ये 6 0 से, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो आपका रहेगा
1 सेंटीमीटर जो क्यूब रहेगा वो 10⁶ मीटर क्यूब के बराबर रहेगा। ठीक है, 10⁶ मीटर क्यूब के बराबर रहेगा। तो पूरे तरीके से जब आपने इसका काट पीट किया, डेसिमल लगाया, तो समथिंग ये आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, ये वाला आंसर 6343,009 आपका कितना मीटर क्यूब बराबर, ये आपको मिलेगा। ठीक है, ये किसका आ जाएगा, ये इतना। अब बस आपको अपना लास्ट लाइन लिखना है कि देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड टू मेक द टैंक इज इतना। अब खुद सोचो, वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड, इस चीज को लीटर में लिखना अच्छा लग रहा था क्या? नहीं लग रहा था ना। तो देयरफॉर हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, इसको मीटर क्यूब में रख दिया। ठीक है, तो हम लोगों के पास कितना है आंसर, 0.06343,009 मीटर क्यूब बराबर, ये हमारा आंसर एक्सपेक्टेड। तो फिलहाल यहाँ पे 13.8 का क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों का डिस्कस करके ख़त्म होता है। ठीक है, अच्छा, इस सवाल में मैंने आउटर माइनस इनर क्यों किया, क्योंकि जब भी आपको ये पूछा जाए कि वॉल्यूम उस मटेरियल जिससे उस पर्टिकुलर शेप को बनाया गया उसका कितना है, तो आपको हमेशा यही काम करना है। हाँ, अगर वो ये पूछता कि बताओ उस पर्टिकुलर कंटेनर का वॉल्यूम कितना है, तो मैं इनर वाला निकालती। लेकिन अगर उसने ये पूछा है कि मटेरियल किससे बना है, तो मटेरियल का जब भी सवाल आएगा आपको हमेशा अपनी अप्रोच ऐसे ही रखनी है। ठीक है, फिलहाल इस डिस्कशन को अभी यहाँ पे रोकते हैं।